इसका नहीं लिया देख लेना अभी आप लिए नहीं मेरे को डब्बा ठीक नहीं पुलिस को लेके जाओ रुकिएगा भैया थोड़ा सा अली बाबा इतना बहन है अरे बाबा पीछे देखिए पीछे से दिख रहा है इधर से आगे से दिखेगा ना ले लीजिए आराम से जितना आपको मैक्सिमम दिख सकता है। पीछे आ जाओ ना भाई चलो बैठ जाओ तो हम लोग ले बाबू आउट कर लिया ना आउट कर उन्हीं का चेहरा बंद हो के द्वारा जब वो दुकान बंद करके अपना कैश और अपने जेवरात लेके जा रहे थे तो 3 अज्ञात अपराध कर्मियों ने उनके ऊपर उनको घेर करके उनसे उनके पास जो भी जेवरात थे उनको लूट लिया था और उसकी अनुमानित कीमत लगभग 1 से 2 करोड़ के 1 से 1.5 करोड़ रुपए के बीच में थी और जो वज़न भी था वो लगभग 1.5 किलोग्राम था। उनके साथ साथ उनके पास 1 लाख से 1.5 लाख रुपए नकदी भी थी जिसको भी उन लोगों के द्वारा छीन लिया गया था। उस क्रम में जैसे ही सूचना प्राप्त हुई थाने को और हम लोगों को तो हम लोगों ने विशेष छापामारी दल का गठन किया और तुरंत उन लोग के जो भागने की दिशा थी बंगाल की तरफ में वहाँ की टीम के साथ भी कोऑर्डिनेट करते हुए थाना प्रभारी स्वयं जो है बाइक से ही निकल पड़े और जैसे भी हम लोग कोऑर्डिनेट करते रहे आगे भी थाने के साथ और उन लोग को आगे चल के ट्रेस किया गया तो उन लोग के पास से हम लोगों को ज्वेलरी भी बरामद हुई, कैश भी बरामद हुआ। उनके द्वारा जो हथियार का इस्तेमाल किया गया था और जो चाकू का इस्तेमाल किया गया था वो भी हम लोगों को बरामद हुआ था। अभी प्रथम दृष्टया मामले में 3 व्यक्ति हम लोगों को दिखाई दे रहे थे सीसीटीवी फुटेज में। उन 3 में से 2 व्यक्ति गिरफ्तार कर लिए गए हैं और अभी 1 व्यक्ति को गिरफ्तार करना बाकी है। आशा है कि जल्दी उसको भी हम लोग गिरफ्तार करेंगे। क्या पहले से रैकी कर रहे थे? ये लोगों का पुराना आपराधिक इतिहास है, काफ़ी लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है। एक व्यक्ति के ऊपर इसमें 17 केसेस हैं भिन्न भिन्न ज़िलों में। चक्रधरपुर रेलवे थाना से भी इनके ऊपर केस हुआ है, पलामू के में केस हुआ है, आदतन चोरी में, छिनतई में और कुछ आर्म्स एक्ट के मामले में इनमें से एक व्यक्ति जो मोहम्मद रफ़ीक है वो कई बार जेल भी गया है और एक और व्यक्ति जो दूसरा है कोई गौड़ करके लड़का है उसके ऊपर भी 7 केसेस हैं। जो तीसरा व्यक्ति वांछित है उसके बारे में भी हम लोगों ने उसका आपराधिक इतिहास देखा तो उसका भी अच्छा खासा आपराधिक इतिहास है। तो ये लोग पेशेवर हम लोग कह सकते हैं कि चोर और लुटेरे थे। इनके पकड़ाए जाने से हम लोग को काफ़ी राहत मिलेगी भविष्य में। इसको भी अभी हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं क्योंकि ये लोग रहने वाले ज़्यादातर जो हैं वो शहर के एरिया के हैं। उतनी दूर जाके 60-70 किलोमीटर वहाँ पे किसी दुकान को टारगेट करना तो कोई लिंक ज़रूर मिल सकता है, परंतु अभी वो तीसरा व्यक्ति गिरफ्तार होगा और जब अग्रतर हम लोग अनुसंधान करेंगे तो उस समय ये बात और क्लियर रूप से हम लोग के सामने आएंगी। अभी जो समझ में आया है 3 लोग हैं पर और लोगों के शामिल होने से इनकार नहीं कर सकते पूरी तरीके से। तो सुना वो कहाँ खपाते थे कुछ बताया? अभी तक बहुत ज़्यादा इस बिंदु पे हम लोग पूछताछ नहीं कर पाए हैं क्योंकि पहला फोकस हम लोग का था कि अभी हम लोगों को जो चोरी का जेवरात है वो बरामद हो, जो हथियार है वो बरामद हो। तो अभी एक ही दिन ही हुआ ही। अभी फर्दर इन्वेस्टिगेशन में हम लोग और भी उस बिंदु पे जाएंगे कि ये लोग क्या किसी सुनार को पर्टिकुलर बेचते थे। अगर ऐसा कुछ हम लोग को लिंक मिलेगा तो हम लोग उसके ऊपर भी कार्रवाई करेंगे। पीछे देखिए, पीछे से दिख रहा है कहीं से? क्या दिख तो रहा है, इधर से आगे से लीजिएगा ना, देखिए इधर से इस एंगल से। थाना क्षेत्र अंतर्गत एक घटना घटित हुई थी जिसमें एक सोने की दुकान के पास उसके जो ओनर थे उनके द्वारा जब वो दुकान बंद करके अपना कैश और अपने जेवरात लेके जा रहे थे तो 3 अज्ञात अपराध कर्मियों ने उनके ऊपर उनको घेर करके उनसे उनके पास जो भी जेवरात थे उसको लूट लिया था और उसकी अनुमानित कीमत लगभग 1 से 2 करोड़ रुपए के बीच में थी और जो वज़न भी था वो लगभग 1.5 किलोग्राम था। उनके साथ साथ उनके पास 1 लाख से 1.5 लाख रुपए नकदी भी थी जिसको भी उन लोगों के द्वारा छीन लिया गया था।
उस क्रम में जैसे ही सूचना प्राप्त हुई थाने को और हम लोगों को, तो हम लोगों ने विशेष छापामारी दल का गठन किया और तुरंत उन लोग के जो भागने की दिशा थी बंगाल की तरफ में, वहाँ की टीम के साथ भी कोऑर्डिनेट करते हुए थाना प्रभारी स्वयं जो है बाइक से ही निकल पड़े और जैसे भी हम लोग कोऑर्डिनेट करते रहे आगे भी थाने के साथ और उन लोग को आगे चल के ट्रेस किया गया। तो उन लोग के पास से हम लोगों को ज्वेलरी भी बरामद हुई, कैश भी बरामद हुआ, उनके द्वारा जो हथियार का इस्तेमाल किया गया था और जो चाकू का इस्तेमाल किया गया था वो भी हम लोगों को बरामद हुआ था। अभी प्रथम दृष्टया मामले में 3 व्यक्ति हम लोगों को दिखाई दे रहे थे सीसीटीवी फुटेज में। उन 3 में से 2 व्यक्ति गिरफ्तार कर लिए गए हैं और अभी 1 व्यक्ति को गिरफ्तार करना बाकी है। आशा है कि जल्दी उसको भी हम लोग गिरफ्तार करेंगे। ये क्या पहले से रैकेट है? ये लोगों का पुराना आपराधिक इतिहास है, काफ़ी लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है। एक व्यक्ति के ऊपर इसमें 17 केसेस हैं भिन्न भिन्न जिलों में। चक्रधरपुर रेलवे थाना से भी के ऊपर केस हुआ है, पलामू के में केस हुआ है, आदतन चोरी में, छिनतई में और कुछ आम चट के मामले में। इनमें से एक व्यक्ति जो मोहम्मद रफीक है वो कई बार जेल भी गया है और एक और व्यक्ति जो दूसरा है कोई गौड़ करके लड़का है उसके ऊपर भी 7 केसेस हैं। जो तीसरा व्यक्ति वांछित है उसके बारे में भी हम लोग ने उसका आपराधिक इतिहास देखा तो उसका भी अच्छा खासा आपराधिक इतिहास है। जो लोग पेशेवर हम लोग कह सकते हैं कि चोर और लुटेरे थे, इनके पकड़ाए जाने से हम लोग को काफ़ी राहत मिलेगी भविष्य में। तीनों कहाँ दुकान के की रहने सूचना वाले? किसने दी थी कि इसको भी अभी हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं क्योंकि ये लोग रहने वाले ज़्यादातर जो हैं वो शहर के एरिया के हैं। उतनी दूर जाके 60-70 किलोमीटर वहाँ पे किसी दुकान को टारगेट करना तो कोई लिंक ज़रूर मिल सकता है, परंतु भी वो तीसरा व्यक्ति गिरफ्तार होगा और जब अगर हम लोग अनुसंधान करेंगे उस समय ये बात और क्लियर रूप से हम लोग के सामने आएगी। इसके दिन में और भी लोग हैं कि सिर्फ 3 ही लोग? अभी जो समझ में आया है 3 लोग हैं, पर और लोगों के शामिल होने से इनकार नहीं कर सकते। तो सुना वो कहाँ खपाते थे उनसे कुछ बताया? अभी तक बहुत ज़्यादा इस बिंदु पे हम लोग पूछताछ नहीं कर पाए क्योंकि पहला फोकस हम लोग का था कि अभी हम लोगों को जो चोरी का जगह है वो बरामद हो, जो हथियार है वो बरामद हो। वो अभी एक ही दिन ही हुआ ही। अभी फर्दर इन्वेस्टिगेशन में हम लोग और भी उस बिंदु पे जाएंगे कि ये लोग क्या किसी सुनार के पर्टिकुलर व्यक्ति थे। अगर ऐसा कुछ हम लोग को लिंक मिलेगा तो हम लोग उसके ऊपर भी कार्रवाई करेंगे। सर ये लोग बंगाल की ओर क्यों पूछ किए? और इसका कोई बहुत वो नहीं है, उनको लगा ईजी वे आउट है वो जो है कि मतलब उस रास्ते की तरफ भागने से, बिकॉज एक रास्ता थाने की तरफ आता है, एक रास्ता बंगाल की तरफ जाता था। जी। उन लोगों ने उस वाले रास्ते को चुनना बेहतर समझा।